क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान की एक झलक के लिए लड़कियां खून से खत लिखती थी, वो एक अनजान देश में जूठे बर्तन धोने पर क्यों मजबूर हो गया? आखिर कैसे इस एक हीरो के ठुकराए हुए किरदार ने एक बिल्कुल अनजान और नए लड़के को 12,000 करोड़ का बादशाह बना दिया? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर एक मजबूरी ने दूसरे को पूरी दुनिया का राजा बना दिया? एक तरफ आज 12,000 करोड़ का वो मालिक है जिसे दुनिया किंग खान कहती है, और दूसरी तरफ मुंबई के वर्सोवा इलाके की टूटी फूटी सड़कों पर एक आम सा दिखने वाला इंसान अपना भारी सूटकेस खुद घसीटते हुए पैदल जा रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि 90 के दशक का वही पहला नेशनल क्रश है जो आज अपनी बीमारी और कोर्ट कचहरी के बिल भरने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राहुल रॉय और शाहरुख खान की। एक लेख ने दूसरे के ठुकराए हुए किरदारों को अपनाकर इतिहास रच दिया और दूसरे ने अपनी ही एक भूल के चलते अपना बसा बसाया साम्राज्य खो दिया। आखिर कैसे इन दो सितारों की किस्मत के पन्ने इस कदर पलट गए? कहानी शुरू होती है 1990 में। बॉलीवुड में सिर्फ मारधाड़ वाली फिल्मों का बोलबाला था। तभी महेश भट्ट की फिल्म आशिकी रिलीज हुई। इसने बॉक्स ऑफिस का पूरा गणित ही बदल दिया। इस फिल्म के 2 करोड़ से ज्यादा ऑडियो कैसेट बिके, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राहुल रॉय देखते ही देखते पूरे देश की धड़कन बन गई। शोहरत का आलम यह था कि उनके घर के बाहर लड़कियों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसने मेकर्स को करोड़ों कमा कर दिए, उस राहुल को फीस के नाम पर सिर्फ 30,000 रुपए थमा दिए गए। सफलता जब अचानक मिलती है तो वह अपने साथ असुरक्षा और डर लेकर आती है। आशिकी के 6 महीने बाद तक राहुल बिल्कुल खाली बैठे थे। इंडस्ट्री से गायब हो जाने के डर ने राहुल को एक ऐसा विनाशकारी फैसला करवाया जिसने उनके करियर की नींव में ही बारूद बिछा दिया। इसी खौफ में उन्होंने महज 11 दिनों में 47 फिल्में एक साथ साइन कर ली। एक दिन में 3-3 शिफ्टों में लगातार काम करने की वजह से उनका शरीर थकने लगा। 23 फिल्में बीच में ही छोड़नी पड़ी और बाकी बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिर दी। लेकिन राहुल की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। जब राहुल का करियर ढलान पर था, तब दिग्गज निर्देशक यश चोपड़ा अपनी नई फिल्म डर बना रहे थे। उन्होंने उस जुनूनी प्रेमी का रोल खास राहुल रॉय को ध्यान में रखकर ही लिखा था। लेकिन राहुल के पास डेट्स ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही दर्जनों फिल्मों में फंसे हुए थे। और इसी जल्दबाजी व मजबूरी में उन्होंने यश चोपड़ा की डर को ना कह दिया और यहीं से बॉलीवुड का इतिहास बदल गया। यह वही ठुकराया हुआ रोल था जो एक बिल्कुल नए लड़के शाहरुख खान की झोली में आ गिरा। शाहरुख ने बिना किसी डर के उस नेगेटिव रोल को पर्दे पर ऐसे जिया कि उसने उनके करियर की सबसे मजबूत नींव रख दी। किस्मत का खेल देखे, जिस राहुल नाम को राहुल रॉय ने मशहूर किया था, उसी नाम को पर्दे पर जीकर शाहरुख ग्लोबल ब्रांड बन गई। एक का नुकसान दूसरे के लिए किस्मत का ताला खोल गया। और जब शाहरुख को लगा कि अब रोमांस का दौर बदल रहा है, तो वे रब ने बना दी जोड़ी में सीधे साधे सुरिंदर सहानी बन गए और अपनी मेहनत से कामयाबी का ऐसा महल खड़ा किया जिसे आज दुनिया मन्नत कहती है। लेकिन दूसरी तरफ असली राहुल का क्या हुआ? करियर तो डूब ही रहा था, लेकिन उनके पतन का कारण कुछ ऐसे विवाद बने जिन्होंने उनकी साफ सुथरी छवि की धज्जियां उड़ा दी। जब एक मैगजीन में यह शर्मनाक खबर छप गई कि राहुल रॉय किसी उम्रदराज महिला के दीवाने हो गए हैं और वह महिला उनकी शुभ मोम है। सच्चाई तो यह थी कि जिस महिला के साथ वो डांस कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी मां इंदिरा रॉय थी। इस झूठी और घटिया अफवाह ने राहुल को अंदर से बुरी तरह से तोड़ दिया। लगातार फ्लॉप फिल्में और विवादों की गंदगी से हार कर राहुल ने अपनी सारी शोहरत छोड़ दी और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। जो इंसान कभी लाखों दिलों की धड़कन था, उसे पेट पालने के और गुजारा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में किचन में जूठे बर्तन तक धोने पड़ी। जिन हाथों से वो ऑटोग्राफ देते देते थक जाते थे, वे हाथ अब ठंडे पानी में बर्तन रगड़ रहे थे। लेकिन जिंदगी को अभी उनका सबसे क्रूर इम्तिहान लेना बाकी था। साल 2020 में कारगिल की -15 डिग्री वाली जानलेवा ठंड में शूटिंग के दौरान उन्हें एक बेहद गंभीर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आ गया। स्ट्रोक इतना भयानक था कि उनके बोलने और समझने की ताकत छिन गई। इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड का सबसे मतलबी चेहरा बेनकाब हुआ। जिस इंडस्ट्रीज ने उन्होंने आसमान पर बिठाया था, वहां से किसी ने एक फोन तक नहीं किया। अस्पताल का लाखों का बिल बन चुका था और राहुल के पास अपने इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे में जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब जिसे दुनिया बॉलीवुड का भाईजान कहती है, वही सलमान खान राहुल के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। सलमान ने चुपचाप राहुल के अस्पताल का 2 लाख रुपए से अधिक का बकाया बिल अपनी जेब से भर दिया और उन्हें उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला। आज शाहरुख खान 12,000 करोड़ के बादशाह है और राहुल रॉय खामोशी से अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कहानी सिर्फ किस्मत की नहीं बल्कि इस बेरहम इंडस्ट्रीज की है, जो आपको रातों रात खुदा तो बना देती है, लेकिन जरा सी चूक होने पर आपको उसी सड़क पर लाकर फेंक देती है जहां से आपने शुरुआत की थी।
क्या राहुल रॉय के साथ बॉलीवुड ने नाइंसाफी की? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर इस अनकही कहानी ने आपको झकझोरा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो।